मान लीजिए घर बनवा रहे हैं लेकिन किन्हीं से सलाह नहीं लेना है, बाद में गड़बड़ होता है तो उनको हम सलाह देंगे। अक्सर गड़बड़ होता है, बिना इंजीनियर जो काम करते हैं ना अक्सर गड़बड़ होता है। हम लोग उससे पहले एक मेजर कॉज आया था कि ये चीज जो है मैप में उस समय दर्शाया होना था, क्योंकि हम इसका डिमेरिट कितना बड़ा हार्मफुल हो गया था, क्योंकि यहाँ से पानी कितना हाइट तक आ रहा था, लेवल इससे 3 से 4 फीट ऊपर आ जाता है। तो एक गलती मान लीजिए अगर ये नहीं होता अभी तो यही खर्चा हम लोग इस फर्श के ऊपर निकाल लेते। मान लीजिए कभी भी ऐसा हो जाता है कि बारिश के समय एकदम 2.5 फीट आराम से आ जाता है पानी, नॉर्मल पानी। ये पिछले बरसात हुआ था 8 महीना पहले, तो जैसे ही आएगा तो एक तरह से समझ लीजिए कोई बर्तन ले लीजिए, कटोरा जो होता है उसको पानी। बेसमेंट का शुरुआत किए हैं हम लोग, और किस तरह से आप मिले थे, ये हमारे ऑनर हैं इसके, और यहाँ का प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। और अभी बेसमेंट का हम लोग फर्स्ट प्लिंथ वर्क पे आए हैं, उसके बाद अभी आगे इसका वॉल ढलाई होना है जिसे रिटर्निंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और नीचे का फर्श हमें वॉल के साथ हमें सरफेस भी तैयार करना है। तो आपका कैसे क्या आपको अभी तक एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, कैसे मिले, कैसा आपका बिहेवियर रहा हम लोग के साथ अभी तक जितना भी काम हुआ है? बिहेव ठीक था आपका। हम लोग मतलब जब शुरू किए थे तो आपसे कांटेक्ट किए थे, आपसे सलाह लिए थे। अच्छा, किन्हीं के रेफरेंस से? हाँ मिले थे, मेरे घर के पास एक है ना, अच्छा। सुदीन जी हैं, उनसे मेरे टीचर हैं, उनका भैया लगते हैं वो, मतलब बोले थे आपका। अच्छा। आपके पिताजी के नाम लिए थे उनसे बात करने के लिए, तो वहाँ गए थे। तो उसी दरमियान सब नक्शा तैयार करवाए और इस प्रोजेक्ट शुरुआत की थी यहाँ। ठीक है, अभी हम लोग जैसे आए थे तो प्रोजेक्ट पर वहाँ पे रैंप का भी जो है डिस्कशन चल रहा था। हाँ रैंप। उससे पहले एक मेजर कॉज आया था कि ये चीज जो है मैप में उस समय दर्शाया होना था, क्योंकि हमें फर्श क्लियरली ढालना था। हाँ। तो ये खुद से किए थे आप? हाँ, हम लोग पर्सनली किए थे। तो इसका आ जाइए आगे, ये भी दिखा दीजिए इसका डिमेरिट कितना बड़ा हार्मफुल हो गया था, क्योंकि यहाँ से पानी कितना हाइट तक आ रहा था। अगर बरसात का समय का बात करें, जो अभी लेवल है इससे 3 से 4 फीट ऊपर आ जाता है, लगभग यहाँ तक पानी आ रहा है। हाँ, 4 फीट यहाँ तक जो है 4 फीट रखिए ना। हाँ, यहाँ तक पानी जो है साइड में पूरा लग जाता है। ये पूरा फर्श जो है ये आपका डूबा हुआ रहता था सरफेस में। लॉकडाउन में आ गया था यहाँ तक पानी, लॉकडाउन में यहाँ तक आया था, लॉकडाउन में भी। और मान लीजिए कभी भी ऐसा हो जाता है कि बारिश के समय एकदम 2.5 फीट आराम से आ जाता है पानी, नॉर्मल पानी। ये पिछले बरसात हुआ था 8 महीना पहले, तो जैसे ही आएगा तो एक तरह से समझ लीजिए कोई बर्तन ले लीजिए, कटोरा जो होता है उसको पानी में रखिए। पानी में जैसे दबाइएगा तो क्या होगा, नीचे से भी ऊपर की ओर फोर्स लगता है। तो उसी फोर्स को कंप्रोमाइज करने के लिए कि साइड से जब पानी लगेगा तो नीचे से इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उसी में कहीं से भी हल्का भी जेन मिल जाएगा तो पानी इसके नीचे पूरा भर देगा। अगर किसी बर्तन की या पन्नी के नीचे अगर छेद करिएगा तो नीचे से बलबल करके पानी ऊपर आ जाता है। जिसे देखते होंगे कि बांध किनारे जब बाढ़ का समय आता है, अगर बांध के सरफेस पे पानी बह रहा है और उसके नीचे फेस में चापाकल से ऑटोमेटिक पानी फेंकने लग जाता है। तो कारण वही होता है। तो यहाँ भी गड्ढा हुआ था, यहाँ बोर किए थे कि इसको सोख्ता बना था इसी में। जैसे ही पानी 4 फीट लगेगा तो इसी लेवल को मैनेज करने के लिए वाटर का फोर्स जो है, बायंसी फोर्स जिसको कहते हैं, उत्प्लावन बल, उसको फोर्स को मैनेज करने के लिए पानी जो है इस लेवल पे इसमें भी भर जाएगा। अगर हम इसी लेवल पे ढलाई कर देंगे तो क्या होगा कि इतना पानी का फोर्स बैलेंस करने के लिए ये पानी सारा हमारा आ जाएगा इस बेसमेंट के अंदर। क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी पानी को बैलेंस करने के लिए अब हम लोग को हाइट करना है कि जितना पानी आ रहा है कम से कम उससे 2-2.5 फीट हमें ऊंचा रखना पड़ेगा, कि इस फोर्स को बैलेंस भी हो जाए और मेरा बैक फ्लो अंदर नहीं आए। तो एक गलती मान लीजिए अगर ये नहीं होता अभी तो यही खर्चा हम लोग इस फर्श के ऊपर निकाल लेते, क्योंकि हमको टंकी टॉयलेट नीचे रखना ही नहीं था। क्या ग्रेविटी तो नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा नहीं। अब इसमें आया था एक चीज, आप पूछे थे हमसे कि इसको पानी जब इसमें बहाएंगे, क्या पूछे थे कि पानी जब लग जाएगा तो इसका निकासी कैसे करना था। अब बताइए कि निकासी कहाँ लगाए हैं इसका, जब पानी बह के जो आएगा कभी भी, मान लीजिए वहीं पे दिए थे, वही बनाए थे 2x2 का 2x2। ये भी समझ गए। हमको नहीं लगा कि इसमें आपको कहीं अभी दिक्कत था। नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्या यही 2x2 का चैम्बर लगेगा, हाफ केवी का मोटर लगा के पानी को बाहर पाइप लगा के बाहर निकाल दीजिएगा। तो अभी तक जो काम देखे हैं कुछ इससे सीखने को मिला ही होगा आपको। सीख मिला है क्या कि काम कैसे करना है। काम का तजुर्बा हम लोग पहले बार थे, आपसे अनुभव लिए, अनुभव मिला, कुछ सीख भी मिला है। फर्स्ट बार ऐसे बेसमेंट, घर तो बहुत बना रहे, बेसमेंट फर्स्ट टाइम बना रहे, पानी में लाके, और पानी का बचाव भी करना। अभी एक और गलती आप करने वाले थे कि सिर्फ आरसीसी करके छोड़ने वाले थे, ब्रिक वर्क नहीं था। उस मोटाई को पूरा करना रहता है, बाहर के जो भी लगेगा, बाहर से प्रेशर लगेगा उसको इक्वल करना है।
ना, इसीलिए इस जगह जो है 5 इंच ढलाई 5 इंच जोड़ाई जो है ऊपर लाइएगा, ऊपर करके पूरा छत के लेवल से। छत लेवल नहीं, जोड़ाई तो ऊपर चला जाएगा, जहाँ पानी आपका लगता है ना उससे 2-2.5 फीट उठा के उसके बाद सबका ब्रिक वर्क कर लीजिए। जो कस्टमर हमारे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अभी तक आप? अभी तक तो आपका काम सब कुछ अच्छा रहा, सक्सेसफुल है, कोई तरह दिक्कत नहीं। जो आने वाले कस्टमर है वो अगर मान लीजिए खुद से घर बना रहे हैं, उनको क्या समझा सकते हैं? उनको तो यही समझाएंगे, जो सामान लगा रहे हैं या काम करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं। नहीं, अगर उनको बनवाना हो, मान लीजिए घर बनवा रहे हैं लेकिन किन्हीं से सलाह नहीं लेना है, बाद में गड़बड़ होता है तो उनको हम सलाह देंगे। अक्सर गड़बड़ होता है, बिना इंजीनियर जो काम करते हैं ना अक्सर गड़बड़ होता है। हम लोग जब गलती हुआ तभी तो मतलब आए थे, क्योंकि 3-4 घर बनाए हुए ना, अच्छा, सब में कुछ न कुछ कमी हुआ, गड़बड़ी हुआ, तब बोले थे इस बार पहले से सोच रखे थे इंजीनियर से पास करवा के और फिर करवाएंगे। पहले से दरवाजा पहले से कंफर्म था, इंजीनियर इस बार बुला के ही करवाएंगे। देखे दरवाजा पर तो छोटा सा आपको बुलाए। हाँ, वो जो दरवाजा पे आगे जो गड़बड़ हो रखा है सब हम लोग एगो ने चलिए ना, यहाँ पे जिनका घर बन रहा है उन्हें घर में कम से कम लागत होगा, वही 30 से 40 लाख रुपए लागत है। और घर देखिएगा ना तो कहिए इसमें तो आप क्या बना दिए, मतलब इस 10 लाख का घर नहीं लग रहा है, और इतना गड़बड़ कर लिया। गड़बड़ कर दिए उसमें साहब, जितना इन्वेस्ट किए ना पैसा उस लायक मतलब कोई नक्शा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल है और पैसा बहुत लगा दिया। शौक अच्छा था लेकिन उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले गए, कोई तरीका से नहीं बन पाया ना, मतलब डायरेक्शन कहाँ पर क्या होना, डायरेक्शन कहाँ पर क्या होना चाहिए, रास्ता कहाँ, किचन कहाँ, लेटरिन बाथरूम, उसी का सजावट कुछ नहीं, उसी का सजावट तो आर्किटेक्चर प्लान में आता है। वही सजाने का तो हुनर है कि लोग जो है इंजीनियर के पास जाते हैं कि किस तरह सजाएं, उसके बाद सिविल इंजीनियर इनका किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, कहाँ पैसा ज्यादा बचाना है, कहाँ क्या करना है ना, पैसा भी कम लगता है, मटेरियल भी कहाँ बचेगा, कहाँ क्या होगा, और हम लोग अपने मन से लगाते हैं, कुछ लगा देते हैं घर में। क्या करते हैं, अगर क्रैंक का थोड़ा भी डिफरेंस होता है देखते होंगे छत में धमक आ जाता है, सीढ़ी में धमक आ जाता है, आता है ना, उसमें भी सरिया बांधने का तरीका है कि 1 वे स्लैब कहाँ पे लेना है, फ्लैट स्लैब कहाँ डिजाइन करना है। तो एक घर में बहुत सारा डिजाइन लेके चलना पड़ता है। तो ये चीज जो है किसी को अगर अपने मन से हो जाए तो नहीं समझ पाएंगे कैसे हमको सरिया बांधवाना है, कि कहाँ धमक आए कहाँ नहीं आए। तो यही सब बात को बचाने के लिए इंजीनियर को लोग हायर करते हैं। तो हमें नहीं लगता आगे कभी भी आप जो है उस तरह का स्टेप उठाएंगे कि खुद से कर लें। हम लोग कभी कि दूसरा की भी सलाह भी देते हैं, दे रहे हैं अभी भी, कभी भी काम करें इंजीनियर बुलाइए। बहुत चीजें होती है जो क्लियर होगा, अभी आप इसी में बहुत चीज सीखिएगा ऊपर तक। अभी जैसे वहां था बेसमेंट के स्टेयर कैसे उतारना है, रैंप कैसे था, वहां समझ में नहीं आ रहा था क्या, गाड़ी कहीं टकरा न जाए क्या। अभी जैसे जैसे उठेगा तो बाद में हम लोग जो है उसका भी वीडियो धीरे धीरे बनाते रहेंगे नेक्स्ट टाइम में।